घसीटाराम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। घसीटाराम की एक ही बेटी थी जिसका नाम पतलू था। एक दिन पतलू अपनी सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात मोटू से हो जाती है। मोटू एक अच्छा लड़का था, लेकिन मोटू बेचारा बहुत ज्यादा गरीब था। मोटू अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहता था, जो कि टूटा फूटा था और एक कच्चा मकान था। गुजरते समय के साथ पतलू को मोटू से मोहब्बत हो जाती है और मोटू भी पतलू को पसंद करने लगता है। पतलू अपने पिता के पास जाती है और उसे सारी बात कह देती है। लेकिन पतलू बेटा, वो तो बहुत ज्यादा गरीब है। तुम्हारी एक सैंडल की कीमत से वो अपने पूरे घर का खर्च चलाता होगा। लेकिन पापा, वो अच्छा लड़का है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बेटी को दिल की हाथ तो मजबूर देखकर घसीटाराम उसे इजाजत दे देता है। यूं मोटू और पतलू की शादी हो जाती है। पतलू मोटू को पाकर बहुत खुश थी और मोटू भी खुश था। घसीटाराम अपने दामाद और बेटी को एक खूबसूरत सा घर गिफ्ट करता है। मोटू बेटा, तूने पतलू से शादी तो रचा ली, अब उसकी सारी जायदाद अपने नाम कब कराएगा तू? माँ, उसकी सारी जायदाद अभी उसके पिता के नाम पर है। पहले उसके पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब वो जायदाद पतलू को मिलेगी और उसके बाद हम उसे ले लेंगे। तो बेटा, शादी को 4 हफ्ते हो गए हैं, तो सोच क्या रहा है, कब करेगा तू ये काम? माँ, बस जल्दी ही ये काम हो जाएगा, उसके बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, पहले उसके पिता को रास्ते से हटा दो, उसके बाद पतलू तो घर की बहू है, उसे हम ले लेंगे। पतलू के पिता को मैं आखिर कैसे रास्ते से हटाऊं? सारी जायदाद उसी के नाम है, पहले उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं पतलू से जायदाद अपने नाम करा सकता हूँ। दूसरे दिन जब घसीटाराम ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद पतलू अब इस दुनिया में अकेली थी। मोटू के अलावा अब उसका कोई और नहीं था। एक दिन पतलू चकरा कर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता चलता है कि पतलू माँ बनने वाली है। मोटू बेटा, ये तूने क्या कर दिया? माँ, मैंने क्या किया है? आपने कहा था पतलू के पिता को रास्ते से हटाओ, मैंने हटा दिया। और ये जो पतलू महारानी माँ बनने वाली है, ये किसका किया धरा है? तूने तो किया है ये? हाँ, तो पत्नी है मेरी, हो गया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? देख मोटू, हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम जायदाद को अपने नाम कराना है, वो तू जल्दी कर। समय गुजरता है और पतलू को 9 माह हो जाते हैं और उसके बाद वो एक चांद सी बेटी को जन्म देती है। काश आज पिता होते तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। तुम बहुत सुंदर हो, मेरी जान हो। एंड आई मिस यू डैडी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। उसके बाद समय गुजरने लगता है और एक दिन मोटू रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की देखता है जिसका नाम नायरा था। वो बहुत सुंदर थी। हाँ, ये तो वही है जिसे मैंने हमेशा सपनों में देखा, मेरी सपनों की रानी, मैं इसी से ही शादी करूँगी। मोटू अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से पतलू की सारी जायदाद अपने नाम करा लेता है और उसके बाद दूसरे ही दिन, बेटा तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, अब तो मैं करोड़ों की मालिक हूँ, करोड़ों की। अब तू जो मर्जी करे, मैं तुझे कभी नहीं पूछूंगी। माँ, मैं पतलू को छोड़ना चाहता हूँ और नायरा से शादी करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, अब तो हम करोड़पति हैं, लेकिन ये नायरा है कौन? माँ, वो बहुत सुंदर लड़की है, मैंने उसे रास्ते में देखा था। वैसे तो बच्चे, राह चलते लोगों से रकाबत नहीं की जाती, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारा दिल आ गया है तो तुम कर लो शादी उससे। और दूसरे ही दिन मोटू नायरा से शादी करके उसे घर लाता है। अरे बेटा, ये तो सच में बहुत सुंदर है। मोटू जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने आराम करना है, मेरा रूम कहाँ है, मुझे आप बता दें। जब पतलू को मोटू और नायरा की शादी का पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। आखिर मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी कि मोटू जी ने ये सब किया। दूसरे दिन मोटू पतलू के कमरे में आता है। पतलू, मैंने नायरा से शादी कर ली है, ये तो तुम जानती हो। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से अपनी बच्ची को लेकर चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपकी मोहब्बत थी, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं उस मासूम को लेकर अकेली कहाँ जाऊँ, कहाँ धक्के खाती फिरूंगी मैं। पतलू, अब ऐसी इमोशनल बातें ना करो, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं जानती हूँ इन बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर कोई असर होता तो आप कभी मुझे धोखा ना देते, कभी नायरा से शादी ना करते। लेकिन अब अगर शादी कर चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। बस मुझे इस घर के किसी कोने में जगह दे दे, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी, बताए मुझे। अच्छा,
तो तू इस घर में जगह चाहती है, मैं तुझे अच्छे तरीके से रहने देती हूँ। ये सारी जायदाद तो मैं अपने नाम कराऊंगी और बाद में इस मोटू को भी मैं घर से निकाल दूंगी। ये समझता क्या है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। शक्ल देखी है इस मोटू ने। अब तू भी इस घर में नहीं रहेगी। तो इस घर से चली क्यों नहीं जाती? क्यों नागिन बन के इस जायदाद पर अपना कब्जा जमाए बैठी है? इस जायदाद और मोटू जी पर सिर्फ मेरा ही हक है। इस जायदाद पर हक सिर्फ मेरी बेटी का है और मोटू जी मेरी बेटी के पिता हैं। नैना, किसी के बच्चे का नाम किसी को मत दो। पता नहीं मोटू जी इस बच्चे के पिता है भी कि नहीं। पतलू जब ये बात सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और वो नायरा के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। तभी मोटू ये थप्पड़ देख लेता है। ज़बान संभाल कर बात करो। ये जायदाद मेरी और मेरे बच्चे की है जो मैंने मोटू जी को दी थी और ये मेरा घर है। इस घर से मैं नहीं, तुम निकलोगी। मोटू को गुस्सा आता है और मोटू आकर पतलू के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है, मैं तुझे अभी बताता हूँ ये जायदाद तेरी है या मेरी। मैं कहता हूँ अभी मेरे घर से चली जा। मुझे लगा था तू घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, लेकिन नहीं, तू बाज नहीं आने वाली। अभी अपनी बच्ची को ले और यहाँ से चलती बन। उसके बाद नायरा अपने पिता के घर आकर रहने लगती है। उसके पिता का घर उसका था। नायरा, क्या हो गया है? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती तुम। ठीक ही तो कहा पतलू ने। पतलू की औलाद कल को फिर आ जाएगी और ये घर, ये सब कुछ, और आप भी उसके पास चले जाएंगे और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, बस मैं अभी चली जाना चाहती हूँ यहाँ से। ये सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। मैं ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ, तब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत यकीन आएगा ना। मैं आज ही लॉयर को बुलाता हूँ और आज ही ये जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। और दूसरे ही दिन नायरा मोटू और उसकी माँ को घर से निकाल देती है धक्के दे देकर और सारी जायदाद पर खुद कब्जा कर लेती है।